हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड मिरेकल का आया। ये देखो, अच्छे से देखो इस कार्ड को, है ना। और ये कह रहा है एक नहीं दो मिरेकल, मतलब आपकी उम्मीद से कुछ अच्छा प्राप्त आपको हो, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। पहला ही कार्ड इसी टॉपिक पर रीडिंग बन रही है और यही कार्ड का आना एक कंफर्मेशन देता है गाइस। बिल्कुल, आप मानो नहीं मानो, हम बात कर रहे हैं मिरेकल की। यहाँ पर कहा जा रहा है मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। बहुत शुभता का एक आगाज़ कहते हैं ना, वो होते हुए नज़र आ रहा है। साथ में मुझे रेनबो के साथ ना स्टार की एनर्जी नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट, है ना, विश फुलफिलमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। ये कह सकते हैं गाइस 2 सप्ताह से पहले पहले आपकी लाइफ में या तो कोई बड़ा मिरेकल होगा, यहाँ कोई इच्छा बहुत बड़ी पूरी होगी जो मिरेकल से कम नहीं लगे। इसका सेंस क्या है, लगभग अभी के समय में आपके साथ एक चीज़ हो रही होगी, या तो किसी बात को लेकर आपका दिल पूरी तरीके से इस बात को मान चुका है कि ये या तो ये खुशी आपको नहीं मिलेगी, या ये काम एक, या तो समय आपने निर्धारित कर रखा होगा कि तब तक में नहीं हो सकता। कुछ तो है जहाँ पर किन्हीं बातों को लेकर आपकी उम्मीद टूट चुकी है, आप निराशावादी हो चुके हो, आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है और लगभग आपको इम्पॉसिबल, असंभव सा लग रहा है। वो संभव 2 सप्ताह के बीच में हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मतलब आपकी चिंताएं, कहते हैं ना, सर पर से पूरी तरीके से बर्डन को हटा देना, उसके बारे में कहा जा रहा है। आपको डेफिनेटली 111 यही नजर आएंगे, 11 नजर आएंगे आपको। ये है गाइस आपकी लाइफ में मिरेकल को लेकर बात है। एक और मिरर एनर्जी आपको नजर आएगी, 1221 ये हो सकता है, 1331 ये हो सकता है, 1441 ये भी हो सकता है। कोई भी एनर्जी मिरर एनर्जी के रूप में आपको नजर आएगी, ये होगा गाइस। ये बात पक्की कही जा रही है। अब एडवेंचर, अभी का जो समय चल रहा है ना, पता है, ये लुक्का छुपी वाला या एक भ्रम वाली स्थितियाँ पैदा करता है ना, वो वाला समय चल रहा है। क्योंकि एडवेंचर का कार्ड आ गया ना, मैं इसे समझ गई स्थिति किस बात के बारे में कही जा रही है। देखो, पता है, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी और वो भी फ्लो में बहुत अच्छी तरीके से। इसका सेंस क्या है, जैसे मैंने कईयों बार बताया था, इसके कभी कभी ना एक भ्रम वाली स्थिति बनती है जहाँ पर इंसान को सामने से लगता है तकलीफें, कष्ट, पीड़ा या कुछ ऐसा कि अब लाइफ में अच्छा हो ही नहीं सकता, अब तो दीवार जैसा नजर आ गया, अब होगा क्या लाइफ में। बट शायद आपको भी पता नहीं है कि आपका भाग्य जो है ना, बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग लेकर बैठा, बहुत बड़ा मिरेकल लेकर बैठा है। आपके बारे में पहले एक बात कही थी कि आप वो इंसान हो जो आज अपनी किस्मत की तुलना औरों से कर रहे होंगे कि देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, या कितना सुख से वो आसानी से जीवन को जी पा रहे हैं, उनका ध्यान रखने वाले, केयर करने वाले इतने सारे लोग साथ में हैं वगैरह। मतलब बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे होंगे। आप ही वो इंसान हो जिनकी किस्मत को देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी कि क्या किस्मत थी इनकी और किस्मत का प्रभाव कैसा था। ये इंसान की किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? मतलब सच्ची कहूँ, दुख का एक एक कहते हैं ना कि तह तक में आपका एहसास करवाया आपकी किस्मत ने, और आपको सुख का एक पराकाष्ठा जो होती है ना, उसका भी एहसास कराएगी, उसका भी स्वाद चखाएगी आपकी किस्मत। आपकी किस्मत का खेल बड़े निराले है गाइस, और आप भी वो इंसान होंगे जो कभी भी अपनी किस्मत की तुलना किसी और के साथ करना पसंद नहीं करोगे। ये एक एडवेंचर के रूप में कहने का मतलब भी है कि बिल्कुल ये कार्ड समझने की कोशिश करो। समय ने आपको फ्रीडम ला कर दी है। जो भी समय जैसा भी बीता, मुझे एक बात बताओ, आपको ये मिला या नहीं मिला, फ्रीडम मिली या नहीं मिली, सब्र करना आया या नहीं करना आया, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग जैसे तैसे सही हुई है या नहीं हुई है, ये 3 चीज़ें प्रमाण नहीं है आपकी लाइफ में। टावर मोमेंट आपने फेस किया है, उससे उलझे हो, उसे अपनी लाइफ से बाहर खदेड़ा है,
क्या कहाँ आपने अपनी लाइफ से खदेड़ने की कोशिश करी अपने साहस के आधार पर। ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है या नहीं हुई है। फ्रीडम आपको मिली है नहीं मिली है। रिलीज़ हुए हैं कुछ रिश्ते नाते, रिलीज़ हुए हैं कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते थे और आप भी उन्हें सर्व नहीं करते थे। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें गाइस आपकी लाइफ में। और ये रिलीज़ होने का मतलब भी क्या, मतलब पता है, दुख का रिलीज़ होना किसी इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि ये चीज़ हमारे लिए दुख की है या सुख की है। दुख भी निकल रहा होता है ना, इंसान परेशान हो रहा होता है, मतलब पता ही नहीं, अगर वो भ्रम वाली स्थिति में है तो उन्हें पता ही नहीं है ये दुख है या सुख है। मालिक को पता होता है कि कोई इंसान हमारे लिए आज कैसा है, भविष्य में कैसा हो सकता है ना। तो हमारे भविष्य का देख कर ना मालिक कुछ लोगों को हमारी लाइफ में रखते हैं, कुछ को निकाल देते हैं। और अगर इतना बड़ा एक खाई को पार किया है आपने, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, जहाँ आज आपको ये फील हो रहा होगा आप बिल्कुल अकेले हो, पूरी लाइफ कैसे निकलेगी, साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए, हम इंसान है ना, हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे लाइफ में करियर के बारे में वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, हमें भी खुश रहने का अधिकार है। इंसान केवल केवल छोड़ता रहे किन्हीं चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को, वो लाइफ नहीं है। ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी हमें नहीं चाहिए मालिक। अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी है कि ऐसे सबको छोड़ते चलते चलो, तो ये लाइफ हमें नहीं चाहिए। और ये नहीं होता गाइस, देखो मैंने कहा ना, ये एक एक आपके सामने एक दर्पण लाकर रखा गाइस, ये 3 कार्ड बता कर ना कि फ्रीडम, देखो 3 कार्ड नहीं है, अब इस कार्ड के पीछे एक और कार्ड है, मैंने नहीं देखा है, आपके सामने मुझे अभी पता चला। पहले मैं इनकी को एक्सप्लेन करके बताऊं। फ्रीडम आपको समय ने लाकर दी है, आप पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। ये अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। पेशेंस, धैर्य रखना आपने सीख लिया। जहाँ सब्र आपसे बिल्कुल नहीं होता था, वहाँ बेसब्र इंसान को सब्र कैसे करवाया जाता है, इंतज़ार कैसे करवाया जाता है, वो सीख लिया आपने। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है, आप चाहे मानो नहीं मानो, पर ये तो सत्यता है ना। भले कितने भी डिनाई करने की कोशिश कर लो, भले कमेंट करके कह लो मैम हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, ये आप जानो, लेकिन न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ये समय कहता है, ये समय कहता है हो चुकी है। और ये जल्दी आपकी लाइफ में ना एकदम, अब कहता है ना, इससे साक्षात्कार हो जाना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथे कार्ड में क्या है जो इसके पीछे है। धैर्य, धैर्य किस बात को लेकर रखवाया गया आपको? लव, प्यार, अनकंडीशनल लव, ये है मालिक का, ये है नेचर का, ये है प्रकृति का। अब ये कब फील होगा पता है आपको? बहुत सारे फ्लावर की एनर्जी जो है ना ये दिखेगी, कलरफुल फ्लावर, रंग बिरंगे फ्लावर दिखेंगे ही दिखेंगे खूब सारे। इसका मतलब क्या है? एकदम अंधकार वाली लाइफ थी ना, वहाँ से रोशन एकदम खूबसूरती से भरी हुई लाइफ का हो जाना, मालिक का अनकंडीशनल लव मिलना। अभी जो एक क्वेश्चन पुटअप हुआ ना आपके दिमाग में कि बस केवल छोड़ना या छूट जाना यही एक लाइफ रहती है क्या? मतलब इंसान को जीने के लिए लोग आसपास चाहिए होते हैं, है ना, पैसा चाहिए होता है, सुविधाएं चाहिए होती है, और फिर अच्छे काम भी करना होता है, तो हर चीज़ में एक तालमेल होता है ना, तब वो लाइफ एक खूबसूरत लाइफ लगती है, जहाँ कोई इंसान पसंद ही नहीं करे अपनी अपनी तुलना या अपनी किस्मत की तुलना किसी और के साथ करे, है ना। पर आपके साथ यही चीज़ें है इसके, आप नहीं करोगे तुलना। इवन आपके भाग्य को देखकर लोग हैरान होंगे कि कतई नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था यही इनकी किस्मत ऐसा इनका साथ दे जाएगी। और लोग यही कहेंगे, देखना आपको देखकर, आपकी लाइफ को देखकर लोगों के मुंह से ये शब्द निकलेंगे, मालिक जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। और अगर किन्हीं की लाइफ में दुख चला भी गया ना, तो आपकी लाइफ, आपका एग्जाम्पल उन्हें हिम्मत प्रदान करेगा, मोटिवेट करेगा कि तकलीफ में नहीं रहता, अच्छे कर्म करते चलो, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे बैठे बैठाए अगर किसी की लाइफ जो है ना, एक कहते हैं ना, अच्छे कर्मा को ऐड करती जा रही है, ऐड करती जा रही है। अब क्या चाहते हो? ये जन्म सुधर जाए मालिक, आगे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कर्मा वैसे बन रहा है, कर्मों का हिसाब किताब इसे करना कहते हैं, समझ रहे हो ना। ये मौका लाइफ ला कर देती है, ईश्वर ला कर देते हैं। बच्चा चयन कर लो, करना चाहो तो, है ना। अगर आप चयन कर लेते हो, समझ जाते हो, परिस्थितियों को समझ जाते हो,
तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। अनकंडीशनल लव मालिक का दिखता ही दिखता है, मिलता ही मिलता है। मिरेकल तो होकर रहेगा गाइस, होकर ही रहेगा। आपका बुरा चाहने वाले या आपका हित ना चाहने वाले लोगों को एड़ी से चोटी का जोड़ लगाने दो आप, लेकिन आप समय जो अपना खेल दिखाएगा ना, वो देखना, वो देखना। किसी की पावर नहीं चलने वाली है, किसी की कितनी भी पहचान क्यों ना हो, नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब ईश्वर की पावर चलेगी। सर्वोच्च सत्ता जो है ना, वो अपना खेल दिखाएंगे, देखना ये, ठीक है। और जैसा कहा ना कि केवल आपको ये फील होता है कि आपकी लाइफ से केवल छूटा है, तो मैंने एक बात बताइएगा इस एंजल्स नंबर के बारे में। आपको एंजल्स नंबर बहुतों नज़र आए होंगे, बहुतों मतलब बहुतों, इवन सारे, मैम सारे दिखते हैं हमें। फेदर्स दिखते हैं हमें, एंजल्स नंबर दिखते हैं, मिरर एनर्जी दिखती है, फ्लावर की एनर्जी, मतलब हर एक एंजल साइन जो है ना आपको मिल रहे हैं। हर एक एंजल साइन का के दो रूप होते हैं गाइस, है ना। एक वो आपको चेतावनी के आधार पर भी समझाने की कोशिश करते हैं, और एक जो है ना वो लाइफ में आने वाली पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मंथ में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। जैसे मून की एनर्जी, इसे भी समझो, मैं इसे गहनता से समझो, आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मून की एनर्जी जो है ना, ये अच्छे वे में भी है और बुरे वे में भी है, ये क्रूर भी है, ये शुभ भी है, दोनों ही है। इसका कम्बिनेशन जो है ना, क्रूर और शुभता दोनों के बारे में इंगित करता है। अब ये डिपेंड करता है समय क्या है ना। तो उस बात के आधार पर कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों को लेकर अपवाद भी बनते हैं, ये भी है क्योंकि जैसे कई बार किन्हीं बच्चों के कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो भाग्य में लिखी हुई बातों के अलग ही चलती है उनकी लाइफ। ये है कि जैसे मैं खुद भी कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि जहाँ कुछ लोगों की लाइफ में बड़ी कठिनाइयाँ लिखी हुई होती है ना, वो कहते हैं, उन्हें जो एक्सेप्ट रीडिंग कहती है ना, वो समझाने की बारे में बताती हूँ, वो कहते हैं मैम इस हद तक तो भगवान बचाए नहीं चल रहा है। पर ये सच्ची बताऊँ ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा उन पर है। बाकी जो स्थितियाँ बिल्कुल एक कहते हैं ना मैच करती हुई, वो गंभीर परिस्थितियों के बारे में ही बताती है, लेकिन अगर किसी का बचा होता तो वो मालिक की कृपा है। सच्ची कहूँ गाइस, सच्ची कहूँ, कहीं कहीं पर मैं खुद भी हैरान हुई हूँ काफ़ी सारी जगह पर, जहाँ पर लोगों के कुंडली और रीडिंग जो है ना वो अलग बात बता रही है, और उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अलग ही चल रही है। जहाँ मालिक पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रखे हैं, वहाँ उनके कर्म हावी पड़ जाते हैं गाइस। जैसे मैंने खुद ने कहा ना, मेरे खुद के पढ़ाई नहीं लिखी हुई, लेकिन पढ़ाई हुई मेरे, और मेरे मतलब मैं कैसे समझाऊँ गाइस, मैंने तो लाइफ में कदम कदम पर मिरेकल देखे हैं गाइस, सच्ची कहूँ। इस वजह से मैं आपको भी यही समझाने की कोशिश करती हूँ। ये शब्द जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, मिरेकल, सच में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं बहुत 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 प्यारे देखे हैं, और ये आप भी अपनी लाइफ में देखोगे गाइस, और ये होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, है ना। तो इस बात के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि अभी जो आपकी लाइफ में समस्या है ना, उसे समस्या के रूप में ना देखो, उन्हें एडवेंचर के रूप में देखो। बस साहस दिखा दो, अपनी अपनी कोशिश दिखा दो, और कुछ चीज़ें जहाँ आपकी काबू से बाहर है, जहाँ आपको लगता है आपके हाथ पैर चलाने से भी वो समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हो, वो ईश्वर को सुपुर्द कर दो। जहाँ आप कर सकते हो वो आपके हाथ में है, और जहाँ आपके हालातों से बाहर कुछ चीज़ें हैं, तो वो मालिक को सुपुर्द कर दो, वहीं आपके लिए समझदारी है। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका निराशावादी नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपकी लाइफ का उत्तम फैसला मालिक स्वतः लेंगे। आप अपना कर्म करके फ्री हो जाओ, बाकी के परिणाम मालिक पर छोड़ दो। वो आपको अपने आप आपकी मेहनत के आधार पर आपको फल रिवॉर्ड लाकर दे देंगे, है ना। खुश रहने की कोशिश करो। देखो अबंडेंस, 3 चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही है। एक है कि अभी का समय आपसे ये मांग करता है आप साहस रखो। दूसरा है मिरेकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा। आप कदम आगे बढ़ाते जाओ, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, थमना नहीं है। मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, ये कहकर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मिरेकल अपने आप देखने को मिलेगा। अगर पैसे को लेकर कोई परेशानी है, या आपको डर सता रहा है अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर, वहाँ पर यही बात कही जा रही है गाइस,
और आपने नोटिस किया होगा, मैं फिर से कहूँ, आपने नोटिस किया होगा रीडिंग में कईयों बार कहा है कि आपके भविष्य को लेकर, पैसे से संबंधित समस्या को लेकर आपको कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। ये रीडिंग ने कईयों बार कंफर्मेशन दी है, कईयों बार कंफर्मेशन दी है। और मैंने कहा भी है कि इस मामले को लेकर मुझे आपके संदर्भ में चिंता नहीं है, क्योंकि ये सत्यता है। और ये बात कभी न कभी आपने अपने बारे में किसी से सुनी है कि आपका आगे का समय जो है ना, वहाँ पैसे को लेकर तंगी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सुविधाओं को लेकर तंगी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समय जो है ना, इस समय में ही मतलब स्टार्टिंग तो अभी हो चुकी है गाइस। स्पेशली कह सकते हैं, जैसे कहा ना, मार्च के बाद का समय जो है, अप्रैल के बाद का समय, स्पेशली मई के बाद का समय, ये जो समय बना है ना मई, ये नींव रख रहा है आपके आगे के फ्यूचर को बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ से आपका समय परिवर्तित हो चुका है और एक नई, मतलब मई से हो चुका है ना। और अब पूरी लाइफ को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाएगा गाइस। अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको, खूब सारे फ्लावर दिखते हैं, इवन सपने में भी दिखता है हरा भरा बगीचा वगैरह, बाग बगीचा दिखता है, तो इसका सेंस यही है गाइस। तमाम वो खुशियाँ आपको मिलने जो आप डिजर्व करते हो, है ना जी। बस खुश रहने की कोशिश करना। पहला कार्ड मेरा कल का आया, मैं इसे यहाँ पर रखो। ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा मैं साथ में, इन्हें भी मैं ले लेती हूँ। ओके, ब्लेसिंग यही है गाइस, अब ब्लेसिंग ही है। ये चहचहाती हुई चिड़िया, बर्ड्स के प्रति प्रेम भाव, बर्ड्स को दाना दिया करो गाइस। अगर आपके हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार के इशू है या वहम वाली स्थितियाँ भी इस दौरान बन रही है, जैसे कि आपका कोई अपना है जिनके साथ आपका लगाव है, उनको लेकर, उनकी तबीयत को लेकर आपको चिंता रहती है कि मालिक मुझे थोड़ा सा डर लगता है उनको लेकर, एक जैसे लगाव कहीं पर ज़्यादा होना तो वहाँ पर थोड़ी सी किसी को परेशानी हो, अपने को वो बर्दाश्त नहीं होती। आपको किसी को लेकर, अपने को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, आयु को लेकर चिंता है। यहाँ कहा जा रहा परेशान मत हो, बेफालतू का एक वहम बन रहा है, आपको परेशान मत हो, वो स्वस्थ हैं, मालिक उनको दीर्घायु किए हुए हैं, आप चिंता नहीं करो। और ये बर्ड्स को ना आप दाना दिया करो गाइस, ताकि बेफालतू की बैठे बैठाए चिंता वाली बात आपके मन में आ रही है ना, ये इस तरीके का नहीं आए, बर्डन आपकी लाइफ में ना हो, ठीक है। या कभी भी आपकी लाइफ में एक ऐसा, एक कहता ना, इतना सा तक का प्लेस ना हो जो नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में खींच पाए, उसके बारे में। अब ये मैं कैसे समझाऊँ, जैसे एक होता है ना कि लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बर्ड्स को दाना देने से ना लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, लाइफ की पॉजिटिविटी बढ़ती है। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी को एक हल्का सा अंगूठा रखने जितना भी ना नहीं मिलता। वो लाइफ इतनी, हर एक मामले को लेकर ना इतनी सुरक्षित हो जाती है। इस वजह से कहा जा रहा है आप बर्ड्स को दाना देना। और मुझे ऐसा लगता है खुद बर्ड्स जो है ना इस समय आपके पास आ रही है, क्योंकि कहा ना आप किस्मत के तेज हो, जो चीज़ आपके लिए सही होती है, आपके लिए अच्छी होती है ना, वो खुद ब खुद आप या तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, या वो चीज़ें आपके द्वारा होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है। और कोई आपको कहे ना कि आपको ये उपाय करने हैं, आपने ये करना है, वो करना, आप पहले से कर रहे होते हो, ये पता चल जाता है। ये होता है किसी बच्चे का किस्मत का तेज होना, ये है। तो ब्लेसिंग आती हुई नज़र आ रही है। कहा ना ये कार्ड और ये कार्ड का कॉम्बिनेशन कहता है, या तो कोई इच्छा बहुत बड़ी पूरी होगी यकायक पैसे को लेकर, क्योंकि पता है यहाँ मुझे 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्योंकि इस एनर्जी के बारे में ही मैं आपको समझा रही थी कि जो एंजल्स नंबर नज़र आते हैं ना, उनका 2 पहलू होता है, बुरा प्रभाव भी होता है, अच्छा प्रभाव भी होता है ना। बुरे प्रभाव में आप कुछ चीज़ों को खोते हो, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए ना, वो भी बुरा प्रभाव नहीं होता। एंजल्स नंबर कभी भी किसी बच्चे के साथ गलत करेंगे नहीं। ये बिल्कुल ऐसे शिक्षक की तरह होते हैं कि अगर कोई बच्चा नहीं समझता ना, तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें समझाया जाता है, ताकि उनको पीड़ा ना पहुँचे। एक बार कष्ट मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से कष्ट निकल जाता है लाइफ से। जैसे हम कोई कांटा चुभा हुआ हो ना, उसे निकालते एक बार पीड़ा होती है बच्चे को, बच्चा रोता है, चीखता है, मत करो, अरे क्यों कांटा नहीं निकाले, वो बाद में घाव बन सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है ना। तो एक बार थोड़ा बेरहम होकर ना वो कांटा निकालना पड़ता है।
स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो बस वही सिचुएशन जो है अभी समय ने की है, और आपके घाव को भरने की कोशिश है, मरहम वगैरह सब लगाएगा समय आपके, देखना। दो तरीके की चीज़ें चली, एक तरफ ये मतलब समय बिल्कुल अभी गुरु बना हुआ है, कितनी सारी चीज़ें बहुत कम समय में आपने सीख ली है गाइस, आपने सीख ली है। और बिल्कुल अपने आप को ना ऐसे एक होता चारों तरफ से ढल से खुद को कवर कर लेना, ताकि अब लाइफ में हानि ना मिले आपको। और ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, समय ने प्रोटेक्शन दे दी है आपको, है ना। प्योरिफिकेशन, ओके। स्टेबिलिटी चाहिए आपको, स्थिरता चाहिए, रिश्ते नातों में भी स्थिरता चाहिए, धन धान्य से समृद्ध लाइफ उसको लेकर भी स्टेबिलिटी चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं का, छोटी छोटी इच्छाएं बहुत सारी है। मतलब एक बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इच्छाएं भी आपके हैं दिमाग में, जहाँ जहाँ कहीं कहीं पर मन अटका हुआ है आपके, वो भी इच्छाएं पूरी होंगी गाइस, देखना। और वो भी बिन कहे, जैसे आप मांग नहीं रहे हो, आपके मन में चलता है कि मेरे मन में ये इच्छा, पता नहीं आप बोलते भी नहीं हो, बट वो चीज़ें भी आपकी पूरी होती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपकी छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरा करेंगे। यहाँ पर फिश की एनर्जी है गाइस, नहीं सॉरी, बर्ड्स की एनर्जी है, खूब सारी बर्ड्स की एनर्जी है। वो यही कहते हैं, संकेत दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये भी कार्ड कहता है संकेत दिए जा रहे हैं। ये कार्ड भी जो है ना आपके प्रभावित हो रहा है, मतलब सन जो है वो पावरफुल हो रहा है, इसका सेंस यही है गाइस। अगर मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन उठा है रीडिंग देखते टाइम कि इसका आंसर हाँ होना चाहिए या ना होना चाहिए, उसका आंसर हाँ है गाइस, हाँ है। और ये कार्ड फिर से कह रहा है कि अगर कुछ छूटा है ना, उसको लेकर मन में गिल्ट का भाव नहीं रखना या दुखी नहीं होना। ये कहा जा रहा है कि वापस से आपको लाइफ में जो कुछ अचीव होगा, प्राप्त होगा ना, वो कईयों गुना बेहतर होगा, वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी गाइस। दुख में किसी इंसान को क्या स्टेबिलिटी मिलना, और मिलने भी नहीं चाहिए, है ना। अगर गलत लोग लाइफ में हो तो उनका क्या लाइफ में रुकना, उनका रुकना सही नहीं होता। अगर वो निकल जाए लाइफ से तो वो तो और ही बढ़िया है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है प्योरिफिकेशन का मतलब कि इस वजह से आपको रिश्तों में कभी भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई। आपके बहुत सारे रिश्ते उलझे हुए रहे गाइस, बहुत सारे रिश्ते छूटे हैं आपसे, बहुत नज़दीक से रिश्ते भी छूटे हैं। खैर उनके बारे में बात नहीं करते। ये कहते हैं कि अब आपको मानसिक शांति का मिलना, आपके रिश्तों में मिठास आपको देखने को मिलनी है, और अब कोई रिश्ता नया बनेंगे ना तो वो ताउम्र के लिए बनेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। एक्शन, देखो मैं ये कार्ड ले रही थी और मेरा ध्यान इस कार्ड पर गया, ये मुझे फिर से ना, ओ वाह, इल्यूमिनेशन। ये कार्ड भी देखो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोटेक्शन, पेशेंस। ये फिर से कार्ड आ गया, ठीक है, न्यू बिगनिंग, फिर से वही कार्ड आ गया। देखो ये कार्ड मुझे कहता है कि आपकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन समय ने किया है गाइस। आप ये जो समय चल रहा है ना, इसमें आप मूल्यांकन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको खुद को फील हो रहा है कि किन्हीं जगहों पर आपका कठोर रवैया अगर प्रस्तुत होना चाहिए तो आपका कठोर रवैया प्रस्तुत होता है। वो मतलब शब्दों में नहीं है गाइस, वो एक अपने व्यवहार को ढाल के रूप में काम में लिया जाता है ना, जहाँ पर कोई आपको हानि ना पहुँचा पाए, जहाँ पर अगर कोई किसी का इंटेंशन आपके लिए गलत होना तो आप अपने व्यवहार से, बिन बोले अपनी खामोशी से भी आप उन्हें रोक सकते हो। ये इतना अनुकूल व्यवहार जो है ना खुद का, खुद के लिए प्रोटेक्शन के रूप में वो दिख रहा है। जैसे यहाँ पर एक कार्ड है ना प्रोटेक्शन का, आप खुद की मदद करने जा रहे हो गाइस बहुत अच्छे स्तर पर, है ना। आपकी ऊर्जा जो है ना, ये आप खुद नोटिस कर लेना गाइस, खुद नोटिस कर लेना। आप अब जैसे कोई सिंपैथी पाने के लिए कोई इमोशनल होकर या आपके सामने इस तरीके का व्यवहार करेगा ना, आप सच्चाई को नोटिस करने की कोशिश करोगे, क्या वाकई में उस इंसान को हेल्प की आवश्यकता है या सिर्फ ये मेरा मिसयूज़ करना चाहता है ना। अब कोई दबाव देकर, कोई आपका ब्रेन वॉश करके किसी भी प्रकार से आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पर एक होता है, कोई इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, अपने तर्क, अपने बुद्धि, लॉजिक, क्यों, कैसे, हर एक चीज़, इन तरीक़ों से ना परिस्थिति को भांपने की कोशिश करता है। आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मजबूती देती है, आपको ताकत देती है, और कहीं ना कहीं आपका बदलना उनके उनके आधार पर ही हो रहा है गाइस। और ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, परेशान नहीं होना। लाइफ में कोई भी एक्शन लो ना, सोच विचार कर, तर्क के साथ, जहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल में करके फिर लाइफ में कोई एक्शन लेना। एक्शन लो बहुत सूझबूझ के साथ गाइस, आराम से सोच कर, समझ कर, ठहर कर, स्थितियों को देख कर, लोगों को समझकर, उनके छोटे छोटे आदतें, व्यवहार को नोटिस करके, है ना। किसी भी इंसान का मूल्यांकन करना हो ना, पहले भी बताया कि ये समझने की कोशिश करो, उनकी छोटी छोटी आदतों को ना नोटिस करो। आदतें के अधीन जो है इंसान होता है, और आदतें ही किसी इंसान के व्यवहार को प्रस्तुत कर जाती है, और व्यवहार प्रस्तुत कर जाता है इंसान कैसा है। क्योंकि व्यवहार और आदतें कह सकते हैं, व्यवहार तो कोई इंसान एक बार छुपा सकता, आदतें कोई इंसान नहीं छुपा सकता, नहीं छुपा सकता। एक समय के बाद में वो बाहर आती है। पर्सोना को इंसान कितना भी धारण कर ले, लेकिन आदत वो मजबूरी है जो पर्सोना को खुद उतारती है ना। तो ये इस तरीके से ना आप मूल्यांकन कर सकते हो। जितनी मुझे समझ है, जितना मैंने पढ़ा है किताबों में ना, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला है, बेहद फ़ायदा मिला है मुझे इन चीज़ों से, सच्ची कह रही हूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लिए भी प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि मैं खुद इमोशनल इंसान हूँ, और मुझे फ़ैसले लेने में, लोगों को समझने में, ये चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ गाइस। इस वजह से मैंने आपके सामने भी रखा है ना। किताबें ज़्यादा पढ़ा करो गाइस, वाकई में किताबों से सच्चा मित्र और कोई नहीं हो सकता, और किताबें आपको कभी धोखा देगी नहीं। ये है, ये जितनी किताबें हम पढ़ते हैं ना, उतना एक तो हमारी एकाग्रता लगती है, ठीक है, और दूसरा हमें ऐसा लगता है हम दिन प्रतिदिन सुंदर होते जा रहे हैं। सच्ची कहूँ गाइस, बहुत अच्छा फील होता है। एक कहता ना, ठहराव आने लगता है। ये है, मैं कैसे कहूँ, मतलब कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही आप पढ़ो। ज्ञान तो किसी भी बात को लेकर होना चाहिए ना। ज्ञान आता है, जितना आप प्राप्त करोगे ना, हम हमेशा आखिरी सांस तक स्टूडेंट ही बने रह सकते हैं, कभी टीचर बन ही नहीं सकते। मतलब ज्ञान इतना अथाह होता है, इतना अथाह होता है। तो बच्चे का जन्म से लगाकर आखिरी सांस तक जो है ना, केवल सीखना ही होता है, ज्ञान को प्राप्त करना ही होता है। गेटवे, ये तो पोर्टल ओपन हो गई गाइस। कहा ना, कदम आगे बढ़ गए, एक खाई को आपने पार कर लिया, धमाका कर दिया आपने। अपना परिवर्तित रूप लोगों को बताओगे, सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मिराकल ऐसा ही बनना है। पहला कार्ड ही मिराकल का आकर ये पूरी तरीके से इंगित कर देना कि पक्का मिराकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा। आपके लिए बिल्कुल कुछ ऐसे पोर्टल ओपन हो रहे हैं गाइस। हर पोर्टल में देखना, हर मंथ का जो पोर्टल आता है ना, उस पोर्टल में देखना, आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे गाइस। हर एक पोर्टल में आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ जो है ना, एक कदम आगे बढ़ रही है, या सफलता की तरफ आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। करियर से संबंधित चीज़ों में इजाफा, फ़ायदा, ग्रोथ, तरक्की, ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्रमोशन हो गए, ये देखने को मिलेंगे। जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब का मिलना, मतलब कैसे न कैसे पैसे कैसे आपके पास आए, उसके लिए डायरेक्शन अपने आप, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलेंगे गाइस आपके लिए, है ना। देखो, अगर एक बात देखी जाए ना, तो ये समय ना आपको अपने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ना, आपके कैरियर में आपको स्टेबल कर रहा है। ये नोटिस कर लो, एक्चुअल में आपका खुद का ध्यान इन चीज़ों पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। मान लो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी देखी है, या जैसे भी आपने अपनी लाइफ में परेशानी देखी, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका दिमाग का, अंतरात्मा का सुइयाँ कहाँ अटक रहा है। मुझे कैरियर में कुछ ना कुछ करना चाहिए, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका ध्यान अटक रहा है मेरे शेर, ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि मतलब 99.9% हमारे व्यूवर्स के साथ यही चीज़ें हो रही होगी कि उनका ध्यान अपने कैरियर पर जा रहा है, फोकस कर रहा है। अंतरात्मा वही कह रही है, बेटा इस पर अभी वर्क करो, अभी पैसा संजोना है ना, पैसा बनाना है, तो इस पर वर्क करो। अगर ये दिमाग में बात आती है
बिल्कुल आप वही सोच रहे हो जो मालिक आपके लिए सोच रहे हैं। दो तरफा कोशिशों में कामयाबी जल्दी मिलती है। तो टाइम को ख़राब नहीं करना, ठीक है। हर एक पल को वैल्यू दो। आज समय को आप वैल्यू दोगे, समय आपके वैल्यू को बढ़ा देगा, उतना आशीर्वाद लेकर आएगा। समय तो बैंक की तरह है, आप क्या दोगे समय को? अपनी मेहनत दोगे तो वो रिवॉर्ड ला कर देगा। अपनी ईमानदारी दोगे समय को तो वापस से लॉयल्टी ला कर देगा, अच्छे लोगों के रूप में जो आपकी लाइफ में आए। बार बार दोहराया है मैंने, है ना, कि ये समय आपको अपने भाग्य का निर्माण करने को लेकर है। बना लो अपना भाग्य। थोड़ी मेहनत में अगर पूरी लाइफ सुधरती है तो सुधार लो, झोंक दो खुद को, ठीक है। दिन नहीं देखो, रात नहीं देखो, मेहनत करो अभी। पर हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है ना। हेल्थ को कतई इग्नोर नहीं करना। समय पर खाना पीना है, समय पर वर्क करना है, समय पर खुद को रेस्ट देनी है। हर चीज़ में मुझे सिर्फ बैलेंस चाहिए तो चाहिए, और ये करके दिखाना है तो करके दिखाना है। इनर पीस, ये लो, ये दरवाजे ओपन होंगे गाइस। ये कोई फुल मून, न्यू मून के आसपास आपकी लाइफ में बड़ा चेंज होगा। शायद हो सकता है उसके आसपास ही आपका धैर्य जीते, आपका सब्र जीते, आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए। ये मुझे ज़्यादातर पूर्णिमा का लग रहा है गाइस, कि पूर्णिमा के आसपास, या तो 2 सप्ताह या फिर पूर्णिमा, है ना। ये आपके मन की शांति को आपको लौटाएगा। एक कोई ऐसा डोर आपके लिए ओपन होगा, आपको लगता है सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, लेकिन कोई एक ऐसा डोर ओपन होगा जो आपकी खुशियों में इजाफा करेगा, है ना। आपका कोई या तो काम बना देगा, या जो आपको चाहिए ना वो आपको ला कर देगा गाइस। आपको क्या चाहिए पहले उस पर फोकस करो, भटको मत। आपके बार बार इच्छाएं जो है ना वो परिवर्तित हो रही है। मालिक आज मेरी पहली इच्छा ये है, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। थोड़े दिन बाद में वो चेंज हो जाती है, प्रायोरिटी पर कोई और आ जाती है प्रार्थना। अरे ऐसा नहीं करते हैं। एक जो इच्छा है ना उस पर फोकस करो। हाँ, इंसानों के साथ यही है गाइस। मैस्लो ने कहा भी है कि आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया उन्होंने, कि एक के बाद एक जो इच्छा है ना वो इंसान के मतलब दिमाग में रहती है। आज ये इच्छा पूरी होगी तो कल ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। हालांकि देखो इंसान इच्छाएं होती है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी पर कौन सी, प्राथमिकता पर कौन सी है ना। उस इच्छा को सबसे ऊपर लेकर आओ आप, और उस पर अपनी इच्छा शक्ति रखो, अफर्मेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, वो पूरी हो जाएगी। मून के आसपास, फुल मून के आसपास कुछ बड़ा होगा आपके साथ। जिसके लिए सब्र किया है, जिसके लिए चीज़ें छूटी है, कोई बड़ा परिवर्तन है गाइस। टेकिंग रिस्क, एक्शन लो। टेकिंग रिस्क, अगर कहीं पर थोड़ा सा रिस्क लेने की बात आए ना, रिस्क लो। क्योंकि देखो आपके पंखों में जान है ना। और आपका लक्ष्य पर फोकस जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है गाइस। आप कहते हो एकाग्रता नहीं लगती, आप कहते हो कि मतलब आप फोकस नहीं कर पाते, जबकि ये चीज़ें आपके साथ है ही नहीं, हकीकत में नहीं है, हकीकत में नहीं है। आप कहते हो ना तबीयत को लेकर इशू, मुझे जितना रीडिंग समझाती है ना, मैं एक बात बताऊं आपको, तबीयत को लेकर भी उतने वो इशू नहीं है। आपको थोड़ा सा वातावरण परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अगर आपको सुखद वातावरण मिला होता ना, या अभी भी मिल जाए ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये जो रोज़ रोज़ की कभी किन्हीं व्यूअर्स के साथ दवाइयाँ लेने की आवश्यकता होती है, बीपी की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता होती है, सर दर्द, ये दवाइयाँ चलती रह रही है ना। ये आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ऑनेस्टली कहूँ कि वातावरण का प्रभाव किसी इंसान पर कितना ज़्यादा पड़ता है, ये कहा जा रहा। आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल टारगेट को फिक्स किए हुए रखना, ठीक है। अगर कहीं पर बेबी स्टेप पर अगर रिस्क लेने की आवश्यकता होती है तो अपने जोन से बाहर जाकर रिस्क लेना। समय ऐसा भी बनेगा कुछ काम जो पहले आपने नहीं किए हैं वो आपने करने पड़ेंगे, नए काम भी हो सकता है, लेकिन हेल्पफुल लोग भी आपको मिलेंगे जो आपके रास्ते को, आपकी यात्रा को आसान कर पाए, और जो आप अचीव करना चाहते हो उसे आप प्राप्त कर पाओ, ठीक है। न्यू बिगनिंग आ गया फिर से कार्ड, ठीक है। ओके, न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में होगी गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक कहता है दरवाज़ा बंद होना,
तो नए दरवाजे ओपन हो गए, कुछ लोग छूटे हैं तो नए लोग लाइफ में आ गए, है ना। फ्यूचर को लेकर थोड़े परेशान थे तो फ्यूचर को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको प्रभावशाली बनाए, आपकी लाइफ में स्थिरता लेकर आए, आपके साहस में वृद्धि करे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करे, इनर पीस का मिलना, मानसिक शांति का मिलना, ये सबसे बड़ा वरदान होता है किसी इंसान के लाइफ में कि मानसिक शांति मिल जाए। और मानसिक शांति मिलते ये समझ लो कि हेल्थ को लेकर आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जानी है गाइस, है ना। तो न्यू बिगनिंग तो गाइस पक्की है, तभी तो मैंने आपको कहा कि आपको 11111 ये ऊर्जा ज़्यादा नज़र आएगी। तो बस निश्चिंत होकर रहना, खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।